उत्तराखंड के चमोली जिले की गोद में हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित है बाबा बद्री विशाल का धाम। चार धामों में सबसे महत्वपूर्ण बद्रीनाथ धाम, जिसे भगवान विष्णु का निवास कहा जाता है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु यहाँ तपस्या में लीन हुए थे और देवी लक्ष्मी ने उन्हें ठंडी हवाओं से बचाने के लिए बद्री वृक्ष का रूप धारण किया था। इसी से इसका नाम पड़ा बद्रीनाथ। हर साल मई से नवंबर तक यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है और यहीं से शुरू होता है वो रहस्यमयी रास्ता जो स्वर्ग के द्वार तक पहुँचता है। वो रास्ता जो जाता है वसुधारा वाटरफॉल तक। वसुधारा एक ऐसा झरना जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और मुक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है यह झरना केवल सच्चे और धर्मात्मा लोगों को ही भिगोता है और जो पापी हैं उन पर इसकी एक भी बूंद नहीं गिरती। बद्रीनाथ चार धामों में से एक धाम है। हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। बद्रीनाथ मंदिर से लेकर उस चमत्कारी वसुधारा झरने तक का सफर। सुबह के 5 बजे हैं। बद्रीनाथ धाम में सूरज की पहली किरणें टिमटिमा रही हैं। जब आप हिमालय की पहाड़ियों की ओर देखते हैं तो सामने के नजारे वाकई बहुत सुंदर और अद्भुत लगते हैं। अब हम यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित माणा गांव, जो भारत का प्रथम गांव कहलाता है, वहां की ओर चल रहे हैं। वहीं से वसुधारा वाटरफॉल और स्वर्ग की सीढ़ियों का ट्रैक शुरू होता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और यहाँ की खूबसूरती को महसूस कीजिए और अपना राय कमेंट में हमें भी जरूर बताइए। अभी हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ बस स्टैंड। बद्रीनाथ बस स्टैंड से माणा गांव की दूरी लगभग 5.5 किलोमीटर है, जिसे आप पैदल या टैक्सी ऑटो रिक्शा से तय कर सकते हैं। यह बस स्टैंड हिमालय की गोद में बसा एक बेहद खूबसूरत स्थान है। चारों ओर बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, ठंडी हवा और सामने बहती अलकनंदा नदी का दृश्य इस जगह को बेहद सुंदरता से भर देते हैं। ये बस स्टैंड मानो स्वर्ग के दरवाजे की पहली सीढ़ी लगता है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं माना विलेज के टैक्सी स्टैंड पर, जहां से वसुधारा फॉल्स के लिए ट्रैक शुरू होता है। माना गांव की पार्किंग से ही एक सीधा रास्ता वसुधारा जलप्रपात के लिए जाता है। आप चाहे तो सतोपंथ ग्लेशियर होते हुए स्वर्गारोहिणी तक जा सकते हैं। यह है माणा गांव, भारत का प्रथम गांव। पहले इसे भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन 2022 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस गांव की शुरुआत में भारत का प्रथम गांव माणा का बोर्ड लगा दिया गया। तभी से इसे भारत का प्रथम गांव कहा जाने लगा। माना गांव से थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर आपको दूर से ही सरस्वती नदी दिख जाती है। सरस्वती नदी को माना विलेज के अलावा इसे और कहीं नहीं देखा जा सकता है। यह एक रहस्यमयी नदी है। अलकनंदा में मिलने से पहले ही यह नदी लुप्त हो जाती है। यहाँ से थोड़ी दूर आगे सरस्वती नदी का उद्गम स्थान तथा सरस्वती नदी पर बना भीम पुल स्थित है। चलिए पास से देखते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरस्वती नदी के उद्गम स्थल को देखने के लिए लोग भीड़ लगाए खड़े हैं। यह है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। सरस्वती नदी यहीं से निकलती है और थोड़ी दूर आगे जाकर अलकनंदा नदी में मिलने से पहले ही भूमिगत हो जाती है। और अभी हम जिस पुल पर खड़े हैं इसी को भीम पुल के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो उनके मार्ग में यह सरस्वती नदी आ गई थी। नदी की धारा इतनी तीव्र थी कि पार जाना असंभव था। तब महाबली भीम ने पास की एक विशाल पत्थर उठाई और नदी पर रख दी। वह पत्थर आज भी उसी स्थान पर रखी है जिसे भीम पुल कहा जाता है। भीम
पुल से आगे बढ़ने पर आपको स्वर्गारोहण मार्ग का गेट दिखाई देता है। यहीं से पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए थे। आप इस गेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको पांडवों की मूर्तियां लगी दिखाई देती। कहा जाता है कि स्वर्ग की यात्रा का नेतृत्व युधिष्ठिर ने किया था और उनके साथ भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और स्वयं यमराज भी थे। यात्रा कठिन थी और माना जाता है कि इस मार्ग पर चढ़ते हुए एक एक कर सभी पांडव धराशायी हो गए, परंतु युधिष्ठिर अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन के कारण जीवित स्वर्ग पहुंचने वाले एकमात्र मानव बने। यहाँ से थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर आता है लक्ष्मीपन। कहा जाता है कि स्वर्ग की यात्रा के दौरान यहीं इसी पवित्र स्थान पर पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए थे, इसलिए यह जगह आज भी श्रद्धा और रहस्य से भरी हुई मानी जाती है। और अब हम लक्ष्मीवन से आगे बढ़ते हैं, स्वर्गारोहण ट्रैक पर वसुधारा वाटरफॉल की ओर। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको स्वर्ग के रास्ते का पूरा व्यू दिखाएंगे और महत्वपूर्ण जगहों के बारे में भी बताएंगे। आप इस ट्रैक की सुंदरता को वीडियो के जरिए देख सकते हैं। वाकई में ऐसा महसूस होता है कि मानो यह रास्ता हमें स्वर्ग की ओर ही ले जा रहा है। हर कदम पर ऊंचाई बढ़ती जाती है और सांसें तेज हो जाती हैं। रास्ते में आपको इस तरह के रेस्टिंग शेड मिलते हैं जहां पर आप आराम कर सकते हैं। ट्रैक पर बहुत से लोग आते जाते हुए मिल जाएंगे। यदि आपको रोमांच और ट्रैकिंग करना पसंद है तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। यह ट्रैक 13,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई तक जाता है। यहाँ आने से पहले शरीर और मन दोनों तैयार होना चाहिए। रास्ते में आपको बहुत से लोग इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच फोटोशूट और प्रकृति के साथ एंजॉय करते हुए मिल जाएंगे। सफर अलकनंदा नदी के किनारे किनारे चलता है और नदी की कल कल करती धारा इस पूरे मार्ग को और भी दिव्य और सुंदर बना देती है। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रास्ता थोड़ा कठिन होता जाता है। यदि आप इस ट्रैक पर आते हैं तो गर्म कपड़े, वाटरप्रूफ जैकेट, दस्ताने और टोपी, ग्रिप वाले जूते, एनर्जी बार, ड्राई फ्रूट्स और पर्याप्त पानी आपके पास होना चाहिए। यहाँ से आगे का रास्ता कच्चा है, मिट्टी और पत्थरों वाला। अभी तक का जो रास्ता था लगभग 2 किलोमीटर पत्थरों को बिछाकर बनाया गया था, लेकिन यहाँ से आगे का रास्ता इसी तरह रहने वाला है और इसमें हल्की चढ़ाई रहने वाली है। ऐसा महसूस होता है जैसे बरसात के मौसम में पानी की तेज धार यहाँ से गुजरी हो, जिसने अपने बहाव से पत्थरों और मिट्टी को काटकर यह पूरा रास्ता बना दिया हो। आप यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं। मौसम बिल्कुल क्लियर है। आसमान में ऊपर बादल तैरते हुए नजर आ रहे हैं और सामने के पहाड़ों पर जमी बर्फ धूप में चमक रही है। यही इस ट्रैक की असली खूबसूरती है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ तक आते हैं। और अब हम वसुधारा जलप्रपात के काफी करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से झरना लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाले ऐसे ही अद्भुत ट्रैक्स और यात्रा अनुभव सबसे पहले मिलें। कहते हैं कि स्वर्गारोहिणी की यात्रा वही लोग पूरी कर पाते हैं जो धर्म के मार्ग पर चले हों, जिन्होंने कभी किसी गरीब या दुखी इंसान को नहीं सताया, कभी किसी का अधिकार नहीं छीना और जिन्होंने अपने जीवन में सदैव सत्य का पालन किया हो। आपको यहां से बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा वसुधारा जलप्रपात दिख रहा होगा। अब हम बिना देर किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं ताकि वसुधारा जलप्रपात को और करीब से देख सकें। यहाँ पहुंचने पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी महसूस हो रही है। सांसें कुछ तेज चलने लगती हैं और सिर थोड़ा भारी सा लगता है। ऐसा महसूस होता है मानो हम वाकई समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी थकान महसूस हो रही है, इसलिए हम यहीं पर थोड़ा रेस्ट करेंगे।
थोड़ी देर बैठकर पानी पीते हैं, सांसें सामान्य होती हैं। फिर यहीं से वसुधारा झरने की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर रास्ता बनाया गया है। कहा जाता है कि यही रास्ते पांडवों ने स्वर्ग की ओर जाते समय इस्तेमाल किए थे। यहाँ पर चढ़ाई थोड़ी ज्यादा तीखी है। अगर आपकी सांस फूलने लगे या थकान महसूस हो तो बेहतर है कि आप थोड़ी देर रुककर आराम करें, पानी पिएं, कुछ गहरी सांसें लें और जब शरीर थोड़ा सामान्य लगे तभी ट्रैक पर आगे बढ़ें, क्योंकि इस ऊंचाई पर धीरे धीरे चलना ही सबसे सुरक्षित और सही तरीका है। कहा जाता है कि इस मार्ग पर चलते हुए द्रौपदी और सभी पांडवों की मृत्यु हो गई। केवल युधिष्ठिर और एक कुत्ता, जिसे माना जाता है कि स्वयं यमराज थे। यमराज ने कुत्ते के रूप में युधिष्ठिर को स्वर्ग का मार्ग दिखाया और उन्हें अपने साथ स्वर्ग तक ले गए थे। यही कारण है कि इस मार्ग को स्वर्गारोहिणी मार्ग के नाम से जाना जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं इस यात्रा के सबसे अद्भुत हिस्से पर, वसुधारा वाटरफॉल। यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। यही है वसुधारा वाटरफॉल। 400 फीट की ऊंचाई से गिरती यह धारा इतनी शानदार और दिव्य लगती है कि इसे देखकर मन खुद ब खुद प्रफुल्लित हो जाता है। दूर से यह दूध की सफेद धारा की तरह दिखाई देती है। यहाँ की खूबसूरती सच में अवर्णनीय है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ मन को प्रफुल्लित कर देते हैं। कहते हैं कि यह जो वसुधारा जलप्रपात है उसका पानी पापियों के ऊपर नहीं गिरता। ऐसी यहाँ के लोगों की गहरी मान्यता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप करता है या जिसने गरीबों और असहायों को सताया हो, उसके ऊपर इस झरने की एक भी बूंद नहीं पड़ती। कहा जाता है कि वसुधारा की धारा केवल उन्हीं को छूती है जिनका हृदय पवित्र और आचरण धर्ममय होता है। इस झरने का पानी कई जड़ी बूटियों को छूते हुए और उनके रसों को अपने साथ मिलाते हुए नीचे आता है। इसी कारण कहा जाता है कि वसुधारा जलप्रपात का जल अपने आप में औषधीय गुणों से भरपूर है। यह वाटरफॉल लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसका ठंडा पानी आपके सफर की सारी थकान को पल भर में मिटा देता है। झरने से काफी दूर खड़े हैं, फिर भी उसकी तेज फुहारें हवा के साथ घूम कर आती हैं और हमें भिगो देती हैं। ठंडी बूंदें चेहरे पर पड़ते ही एक अजीब सी ताजगी और सुकून महसूस होता है, मानो वसुधारा हमें अपने पवित्र जल से नहला रही हो। वहाँ दूर पहाड़ी पर वसुधारा वाटरफॉल के पार भारत का तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा होगा। अगर आप झूम करके देखें तो वह हवा में बड़ी शान से लहरा रहा है। इस वसुधारा वाटरफॉल का अंतिम बार दर्शन करते हैं। यह दृश्य सच में मन को छू लेने वाला है। अगर आप भी यहाँ आते हैं तो यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ से वापस चलेंगे माना विलेज के लिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि यह जो पहाड़ी सामने दिख रही है, इसी के पीछे स्वर्ग है। आप स्वर्ग की सीढ़ियों को देख सकते हैं। युधिष्ठिर और स्वान इन्हीं सीढ़ियों को पार करके स्वर्ग गए थे। यह हमेशा बर्फ और बादलों से ढका रहता है। कहा जाता है कि किस्मत वाले लोगों को ही दर्शन का सौभाग्य मिलता है। और अब हम यहाँ से माणा विलेज की ओर वापस चलते हैं। वापस जाते समय यह रास्ता और भी खूबसूरत हो जाता है। हम इस ट्रैक पर चलते हुए इसकी सौंदर्य और अद्भुत नजारे आपके सामने दिखाएंगे। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। लगभग 1 किलोमीटर या उससे थोड़ा सा कम। आप लोग धीरे धीरे आराम से जाओ। नीचे
लौटते वक्त हमें रास्ते में कुछ यात्री मिले जो ऊपर वसुधारा जलप्रपात की ओर जा रहे थे। उनके चेहरों पर भी वही उत्साह और श्रद्धा दिख रही थी जो हर उस यात्री के मन में होती है जो इस दिव्य स्थल की एक झलक पाने की इच्छा लेकर आगे बढ़ता है। रास्ते में ये जो झाड़ियों जैसे पौधे दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे फूल होते हैं। ये फूल मानसून के मौसम में पूरी तरह खिल उठते हैं और उस समय यह पूरा इलाका रंग बिरंगे फूलों से सज जाता है। यहाँ पर कुछ फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। वापस लौटते हुए इस ट्रैक की अद्भुत सुंदरता को देख सकते हैं। हर मोड़ पर बदलते नजारे, दूर तक फैले हिमालय के बर्फीले शिखर और रास्ते के दोनों ओर हरी भरी घास और जड़ी बूटियों से सजा यह प्राकृतिक मार्ग। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद मुस्कुराकर इस यात्रा को यादगार बना रही हो। माणा विलेज के काफी करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से नीचे घाटी में बसे भारत के अंतिम गांव माणा की झलक साफ दिखाई देती है। दूर से दिखती पत्थर की बनी हुई झोपड़ियां, रंग बिरंगे झंडों से सजे घर और चारों ओर फैला हुआ हिमालय का मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं। यह रेस्टोरेंट है। इसे हिंदुस्तान की पहली दुकान कहा जाता है। इस तरह के बोर्ड आपको सभी दुकानों पर लगे दिखाई देते हैं। आप चाहे तो जहां पर हल्का नाश्ता या चाय का स्वाद ले सकते हैं। और अब हम लोग आ चुके हैं स्वर्गारोहिणी गेट पर। यात्रा भले ही कठिन थी, लेकिन हर कदम पर एक अलग ही अनुभूति होती है। तो दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा बद्रीनाथ से वसुधारा और स्वर्गारोहिणी गेट तक का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको इसका कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा यह सफर और कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।